सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन की विशेषता जानने के लिए, समझने के लिए और इस विशेष पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु के विशेष आशीषों को ग्रहण करने के लिए, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, पुरोहिताय संस्कार के लिए, यूकरिस्तिया संस्कार के लिए और जो आदेश प्रभु ने हम सबों को दिया एक दूसरे से प्यार करने के लिए, इन सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के आदेश का पालन करते हुए एक सच्चा और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगते हुए हम सभी आज के दिन को मनाएं। आज का दिन यानी कि पुण्य बृहस्पतिवार, इस दिन का थीम है प्रेम जो झुकता है वह सेवा करता है। प्रभु यीशु मसीह झुके, अपने शिष्यों के पैर धोए। जो सेवा करता है वह जिंदगी बदलता है। जो सेवा करता है, निष्ठापूर्वक सेवा करता है, वो जिंदगी बदलता है। और जो सेवा का बलिदान अर्पित करता है, सेवा को बलि के रूप में, बलिदान के रूप में अर्पित करता है, वह जिंदगी बचाता है। प्रभु यीशु ने ना केवल वो विनम्र हुए, ना केवल वो झुके, ना केवल उन्होंने सेवा की, अपने शिष्यों के पैर धोए, बल्कि उन्होंने अपनी सेवा को बलिदान के द्वारा अर्पित किया, जिससे कि सभी जिंदगियां बच जाएं। और इस दिन को, आज के दिन में हम सभी मनाते हैं। आज के दिन हम प्रभु यीशु ने स्थापित किए हुए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को याद करते हैं और उसे मनाते हैं। सबसे पहला है यूकरिस्तीय स्थापना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन करते हुए यूकरिस्ती की स्थापना की। रोटी को आशीष की प्रार्थना पढ़ते हुए तोड़कर अपने शिष्यों को दिया और कहा, इसे लो, यह मेरा शरीर है। और उसी प्रकार से दाख का रस लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने यूकरिस्तीय स्थापना की और उस यूकरिस्त को प्रतिदिन मनाने के लिए पुरोहिताई संस्कार की स्थापना प्रभु यीशु ने की। इन 2 महत्वपूर्ण संस्कारों को आज के दिन में हम लोग मनाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन और हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें प्रभु की अपार कृपा, आशीषें और बरकतें हमें प्राप्त होती हैं। और तीसरा है, आज के दिन में प्रभु यीशु ने हम सबों को जो आदेश दिया, ये कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शनल नहीं है, बल्कि आदेश है, मैंडेट है। इसलिए आज के दिन में मॉन्डे थर्सडे हम बोलते हैं, मैंडेट है, आदेश है एक दूसरे से प्यार करने के लिए। कैसे? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये बात प्रभु आज के दिन में हमें सिखाता है। प्रभु यीशु हमें उस प्रेम की गहराई दिखाता है जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। उन्होंने कार्य के द्वारा अपने प्रेम को अपने शिष्यों के पैर धोते हुए प्रकट किया और हमें कहा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। दूसरी बात प्रभु आज के दिन में हमें बताता है, प्रेम का उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उन्होंने हम सबको सिखाया कि सच्चा महानता वही है, सच्ची महानता वही है जो झुकता है, सच्चा प्रेम वही है जो सेवा करता है। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है और इस उदाहरण का पालन तुम अपने जीवन में किया करो, प्रभु हम सबों को बताता है। दूसरा है, आज के दिन में पवित्र यूकरिस्त की स्थापना, अनंत प्रेम का उपहार। पवित्र यूकरिस्त की स्थापना अनंत प्रेम का उपहार जो हम सबों को हर दिन मनाने के लिए प्रभु ने आदेश दिया और ईश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, यह आध्यात्मिक स्रोत, आध्यात्मिक केंद्र पवित्र यूकरिस्त हम सबों के लिए प्रभु ने दिया प्रेम के महान तोहफे के रूप में। आज के दिन प्रभु यीशु ने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और लहू में बदलकर हमें सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा तोहफा प्रदान किया है। यूकरिस्त हमें सिखाता है त्याग तपस्या का जीवन जीने के लिए, त्याग तपस्या का जीवन जीने के लिए, हर दिन खुद को तोड़कर दूसरों के लिए अर्पित करने के लिए यूकरिस्त के द्वारा प्रभु हर दिन हमारे बीच
उपस्थित रहते हैं। ये बात हमें आज के दिन में सिखाई जाती है, याद दिलाई जाती है। प्रभु का शरीर तथा रक्त हमें कैसे ग्रहण करना है यह हमें अच्छी तरह मालूम हो और हम उसे योग्य रीति से ग्रहण कर प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएं, ना कि यूदस के भांति जिसने अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हुए प्रभु के प्रति अपराध किया। ऐसी गलती हम में से ना हो। पुरोहिताई संस्कार की स्थापना आज के दिन में हम लोग मनाते हैं। एक अंतिम बोझ के समय में प्रभु यीशु ने अपने पुरोहिताई की स्थापना की। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया तब उन्होंने यूकरिस्त की स्थापना की और यूकरिस्त को मनाने के लिए पुरोहिताई की स्थापना की। यह केवल आदेश नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी तथा बुलाहट थी। पुरोहित प्रभु मसीह के जीवित प्रतीक हैं। प्रभु मसीह के जीवित प्रतीक हैं। पुरोहिताई कोई पद नहीं है बल्कि प्रभु मसीह का पुरोहित प्रभु मसीह का प्रतिनिधि है। लोग और ईश्वर के बीच में एक सेतु है। वह आत्मिक पिता है जो आत्माओं की देख रेख करता है। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है एक पुरोहित का जीवन सेवा और बलिदान का जीवन है। कई बार उसके जीवन में चुनौतियां तथा संघर्ष भी आते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, तपस्या, लोगों द्वारा अस्वीकार किया जाना, उस पर विविध रूप से अत्याचार करना। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां पुरोहित के जीवन में आ सकती हैं। एक पुरोहित का जीवन अगर संक्षिप्त में अगर हम सरल भाषा में अगर हम समझाएं तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं या समझाया जा सकता है। पुरोहित एक दीपक है। पुरोहित एक दीपक है, अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए ईश्वर के वचन को प्रदान करते हुए विश्वास में आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ एक स्वच्छ और अच्छा पवित्र नेक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने वाला वो दीपक है। जैसे दीपक जलकर दूसरों के लिए रोशनी देता है, अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार से पुरोहित का जीवन एक प्रकार का प्रकाश है ताकि लोग अंधकार से उस पवित्र उजाले की ओर आए, प्रभु की ओर आए, दुनिया से उस ईश्वर की ओर आए, इस दुनिया के जीवन से अनंत जीवन की ओर अग्रसर हो जाएं। इसलिए पुरोहित का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुरोहित एक फल का पेड़ जैसा है। पुरोहित एक फल का पेड़ जैसा है। जैसे फल का पेड़, उस पेड़ में लगे हुए फल पेड़ स्वयं नहीं खाता, वो फल दूसरों के लिए। उसी प्रकार से पुरोहित का जीवन दूसरों के उत्थान के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए है। तीसरा है उदाहरण, पुरोहित का जीवन बहती नदी की तरह जो सबको जीवन देता। बहती नदी में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जिंदा रहते हैं और वो जीवन देता है। और इसी प्रकार से पुरोहित का जीवन दूसरों को जीवन देने वाला, खुशियां देने वाला, प्यार मोहब्बत देने वाला, ईश्वर की ओर नजदीक जीवन के स्रोत प्रभु मसीह के पास ले चलने वाला जीवन है। और एक उदाहरण है, देख धोबी का पत्थर के समान पुरोहित का जीवन है जो दूसरों को शुद्ध करता है पाप स्वीकार संस्कार में। और जब दूसरों की गंदगी को धोबी के पत्थर पर जब धोया जाता है उनके कपड़े शुद्ध होते हैं और पत्थर गंदा नहीं होता। उसी प्रकार से पुरोहित का जीवन लोगों के जीवन को शुद्ध करने वाला, साथ ही साथ शुद्ध रहने वाला जीवन है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं पुरोहित सबके लिए होता है लेकिन उसका अपना कोई नहीं होता, उसका कोई अपना नहीं, वो सबके लिए होता है। पुरोहित अपने दुख दर्द, अकेलेपन में, अपने बीमारी में, संकट में हर किसी के साथ अपनी दिल की कथा और व्यथा साझा नहीं कर सकता, वो आंसू नहीं बहा सकता, लेकिन दूसरों के आंसू पोंछना उसका कर्तव्य है, उनको सांत्वना देना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए पुरोहिताई की जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। भले ही बाहरी रूप से बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता हो, लेकिन इस पुरोहिताई के जीवन को जब तक प्रभु के क्रूस के साथ ना जोड़ दिया जाए तब तक हमें इस बात की, इस पुरोहिताई की गहराई ना समझ में आएगी, ना इसकी गरिमा समझ में आएगी। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के पुरोहित प्रभु के पवित्र हृदय को लेकर, प्रभु के मनोभाव को लेकर, प्रभु की इच्छा के अनुसार लोगों की सेवा करते हुए कलीसिया की सेवा करें और कलीसिया को आगे बढ़ाएं, लोगों को प्रभु के नजदीक ले जाएं। सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।